अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D। और एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को उर्दू में बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जो है ये एक मीन ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये आप एक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट के ज़रिए आप जो है अपने जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई जानी या माली नुकसान होता है तो उस सूरत में कंपनी जो है वो आपको रकम की अदायगी करे। लाइफ में देखिए इंसान के बहुत सारे रिस्क भी आते हैं, बहुत से नुकसान हो जाते हैं। इन केस कि आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान हो तो उस नुकसान को भरा जा सके। तो उसके लिए फिर कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी इंश्योरेंस करती हैं। आपको फ़र्ज़ करें कोई जानी नुकसान हो जाता है, उस सूरत में भी आपको कंपनी जो है वो रकम की अदायगी करे। इंश्योरेंस जो है ये एक कंपनी के साथ मुआहदा होता है आपका, ठीक है। उस कंपनी को आप एक रकम की अदायगी करते हैं। आप एक ख़ास अमाउंट की इंश्योरेंस कंपनी से करवा लेते हैं, ठीक है। वो एक ख़ास मुद्दत के बाद आपको कंपनी अमाउंट पे करती है। अगर आप इन केस कोई हादसा या नुकसान हो जाए, ठीक है, तो वो कंपनी आपको रकम जो है आपकी तयशुदा वो आपको पे करती है। इंश्योरेंस की पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए आपको हर साल जो है एक अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है। ये प्रीमियम अमाउंट जो है सालाना जो है आपको पे करनी पड़ती है, या एक ख़ास मुद्दत जो कंपनी ने तय की है उस मुद्दत पे आपको पे करनी पड़ती है, या नॉर्मली जो है ये सालाना पे करनी पड़ती है। वो पे करते रहेंगे तो आपकी पॉलिसी बरकरार रहेगी। तो ये है हमारी इंश्योरेंस। ये एक प्रोटेक्शन है, किसी भी हादसे, नुकसान या रिस्क की सूरत में इससे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर जो आपको नुकसान होता है वो फिर कंपनी आपका पे कर दे। इंश्योरेंस की बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपकी खास रकम जो है वो इंश्योर करवा, यानी 4 लाख 5 लाख जितनी भी रकम आप चाहें वो कंपनी के साथ तय करके आप इंश्योर करवा। वो अमाउंट जो है वो कंपनी फिर आपको इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो फैमिली को फिर अदा की, इसके लिए आपको सालाना एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। वो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इससे आपकी इंश्योरेंस बरकरार रहती है और आपकी इन केस ऑफ डेथ जो है वो अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को मिल जाती है। तो इससे आपकी फैमिली जो है वो अचानक आने वाली परेशानियों से बच, जो कि आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है? ये ऐसी पॉलिसी होती है कि आप की अगर सेहत ख़राब हो गई तो प्राइवेट जितना भी इलाज होता है वो उसकी ट्रीटमेंट का इलाज के पैसे फिर कंपनी आपको देती है। फिर आपको बीमारी हो जाती है, कोई सीरियस इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो एक होगी आपकी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। एक आप हेल्थ की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी वगैरह, मकान वगैरह की इंश्योरेंस भी करवा, और इसके अलावा भी बहुत सी किस्म की इंश्योरेंस है। गाड़ी वगैरह की भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे आपकी कार अगर इंश्योर्ड है, ठीक है, और आप रेगुलर जो है प्रीमियम कंपनी को पे कर रहे हैं, इन केस कि आपकी गाड़ी को कोई हादसा हो जाता है, चोरी हो जाती है, ठीक है, वो कंपनी की जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो अमाउंट मिल जाती है। तो ये होती है स्टूडेंट इंश्योरेंस। तो ये तो स्टूडेंट हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है विरासत। जैसे एक शख्स है, उसकी कोई जायदाद वगैरह है, तो डेथ के बाद जो है वो उसकी फैमिली में तकसीम हो जाती है, ठीक है। हमारे इस्लाम के अंदर भी यही है कि विरासत जो है वो औलाद में तकसीम हो जाती है। औलाद और उसकी जो बेवा होती है, ठीक है, उनमें तकसीम हो जाती है। इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है कि जब भी एक शख्स जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी विरासत जो है सबसे पहले तो उसकी जो बेवा है उसको उसका 1/8 पार्ट दिया जाता है, यानी उसका 8वां हिस्सा जो है उसकी विरासत का सबसे पहले तो बेवा का हिस्सा निकाल, इसके बाद जो बाकी की विरासत होती है वो फिर बच्चों में तकसीम की जाती है, ठीक है। इस्लाम में जो है वो अगर बेटी का सिंगल शेयर है तो बेटे का उससे डबल शेयर है, तो इनकी रेशो 2:1 है। तो 2 बेटियों का शेयर 1 बेटे के शेयर के बराबर होगा, ठीक है। इस हिसाब से इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है ये शेयर औलाद में तकसीम होता है सबसे पहले। लेकिन जो बेवा का शेयर है वो निकाला जाता है, वो होता है उस जायदाद का 8वां हिस्सा, यानी उस जायदाद के 8 हिस्से किए जाएँ तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो होता है उसकी बेवा का। फिर बाकी के जो 7 हिस्से हैं, बाकी की जो भी विरासत बचती है, ठीक है, वो फिर जो है औलाद में तकसीम की जाती है, और उसकी रेशो मैंने आपको बता दिया 2:1 होती है, ठीक है। डॉटर की अगर 1 रेशो है तो जो सन है उसकी डबल रेशो होती है, उससे उसकी रेशो 2 होती है। तो 2:1 ये तकसीम की रेशो है, ठीक है।
ओके, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप उर्दू में कहते हैं शिराकत। शिराकत यानी कि दो बंदे जो है वो मिलके एक कारोबार जैसे चला रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही उसमें शरीक है, दोनों जो है वो उस कारोबार के पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप जो है ये कारोबार वगैरह में की जाती है, ठीक है, जिसमें एक ही कारोबार को दो या दो से ज़ायद लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट करके उस कारोबार को चलाते हैं। जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको फिर उसका फ़ायदा या नुकसान होता है। जैसे दो साथी अगर 50-50 की पार्टनरशिप करते हैं तो उनको फ़ायदा या नुकसान भी फिर आधा आधा ही हो, यानी जितना फ़ायदा एक को होगा उतना ही फ़ायदा दूसरे को, तो वो फिर हाफ शेयर होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ परसेंटेज में भी पार्टनरशिप की जा सकती है, दो से ज़्यादा भी लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उनकी परसेंटेज होती है, जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप बनते हैं उसी परसेंटेज से फिर उनको फ़ायदा या नुकसान भी होता है। तो ये है पार्टनरशिप। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। इंश्योरेंस यानी बीमा, इनहेरिटेंस यानी विरासत और पार्टनरशिप यानी कि शराकत। तो यही टॉपिक्स हैं हमारे आज के, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। नोरा हैज इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹4,50,000 एंड पे एन एनुअल प्रीमियम 13,500। तो नोरा जो है उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई और कितनी अमाउंट करवाई, 4,50,000, या आप इसको 450,000 भी कह सकते हो। तो 4,50,000 जो है ये नोरा ने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, और इसके अलावा उसने जो एनुअल प्रीमियम जो है वो पे किया है ₹13,500 पे किया। तो इंश्योरेंस की अमाउंट भी हमें गिवन है और इसके अलावा जो एनुअल प्रीमियम जो है ये भी गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ द प्रीमियम। तो हमने प्रीमियम का रेट फाइंड करना, कितना परसेंट जो प्रीमियम जो है वो सालाना पे कर रही है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इंश्योरेंस अमाउंट। तो इंश्योरेंस अमाउंट हमें गिवन है ₹4,50,000, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो हमें गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन है प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, कि साल के कितना प्रीमियम पे करेगी इस पॉलिसी को बरकरार रखें। तो प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट जो है वो हमें गिवन है ₹13,500। ओके, तो ये हमें इंश्योरेंस की अमाउंट गिवन है और ये हमें प्रीमियम अमाउंट गिवन है। हमने फाइंड करना है प्रीमियम अमाउंट का रेट, ठीक है, यानी उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो रेट जो है वो हमने फाइंड करना है प्रीमियम अमाउंट का। तो रेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर, यानी कि हमने ये बताना है ये जो अमाउंट है ये इस साल कितना परसेंट बनती है। तो इसको हम टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर, तो रेट ऑफ प्रीमियम आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीमियम अमाउंट है 13,500, इसको डिवाइड करेंगे हम 4,50,000 से और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है, यानी जो हमारी जो अमाउंट है प्रीमियम अमाउंट उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं अपने जो ऑब्टेन मार्क्स उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रीमियम अमाउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है कि ये इसका कितना परसेंट बनती है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस अमाउंट से और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो ये दो जीरो कट जाएंगे हमारे पास और दो जीरो जो है वो यहाँ पे कर देंगे। 135 को 45 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा, रेट की परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 3%। तो इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जस्ट 3 आता है। 3% जो है ये इनका एनुअल प्रीमियम का रेट है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। Mrs. Asim buys a life insurance policy of ₹6,20,000 at the rate of 2.8%। तो मिसिज आसिम जो है उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। टोटल जो उनकी अमाउंट थी वो थी 6,20,000। उसका जो प्रीमियम रेट था वो था 2.8%। तो उसका रेट भी हमें गिवन है और उसकी जो टोटल अमाउंट जो है वो हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। तो सालाना उसको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना। लास्ट क्वेश्चन में हमें इंश्योरेंस की अमाउंट और प्रीमियम गिवन था, उसका हमने रेट फाइंड करना था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें गिवन है इंश्योरेंस की अमाउंट और प्रीमियम का रेट, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ, इंश्योरेंस अमाउंट हमें गिवन है 6,20,000। ये हमारी जो है इंश्योरेंस की अमाउंट है और रेट जो है वो है हमारे पास, रेट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 2.8%। 2.8% जो है वो रेट है
प्रीमियम का, तो हम पर ईयर जो है वो अदा करेंगे। तो हमने फाइंड करनी है प्रीमियम अमाउंट। तो हम लिख लेंगे प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, हम 2.8 से डिवाइड कर लेंगे 100 को। ठीक है, हमने फाइंड करना है इस अमाउंट का 2.8% हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो 2.8 परसेंट आ जाएगा इस अमाउंट का, तो हम 2.8 को डिवाइड बाय 100 कर लेंगे और मल्टीप्लाई इस अमाउंट से कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास कुछ जो 2.8 को डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई इस अमाउंट से कर लेंगे, तो हमारे पास इस अमाउंट का 2.8% आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे दो दो जीरो काट लेते हैं। ठीक है, तो अब 2.8 को हम 6200 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास ₹17,360। ये अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व कर। तो ये वो अमाउंट होगी जो इस अमाउंट का 2.8%, यानी सालाना जो है उसको कितनी प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 17,360। इतनी रुपीज़ जो है उसको सालाना प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ताकि इंश्योरेंस जो है उसको बरकरार रखा जा सके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। अ कार बॉट फॉर रुपीज 1 मिलियन। ठीक है, तो एक कार जो है वो रुपीज 1 मिलियन की खरीदी गई। डिप्रिसिएट्स ईच ईयर्स बाय 5%। उसकी जो है जो वैल्यू है वो हर साल 5% कम हो रही है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक कार जो है वो 1 मिलियन की खरीदी गई और उसकी जो वैल्यू है यानी सालाना जो है उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो डिप्रिशिएट मीन कि उसकी जो सालाना वैल्यू है वो घटती जा रही है। कितनी? 5% पर ईयर। तो हर साल जो है उसकी 5% जो है वो वैल्यू कम हो जाती है। तो 1 मिलियन की वो कार थी और हर साल 5% जो है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन चली जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ठीक है, वट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर ऑफ परचेज इफ प्रीमियम रेट इज 3%। तो आपने बताना है कि इसको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितना प्रीमियम जो है इसका पे करना पड़ेगा। रिपीट कर लेता हूँ, इसको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितनी प्रीमियम की अमाउंट जो है ये पे करनी पड़ेगी। अगर उसके प्रीमियम का रेट है 3%, अगर उसके प्रीमियम अमाउंट का रेट है 3%, तो उसको साल में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अमाउंट हमें गिवन है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो भी बता रहे हैं, हर साल जो है वो 5% कम हो रही है। तो हमने बताना है प्रीमियम अमाउंट पहले साल कितनी होगी, दूसरे साल कितनी होगी और तीसरे साल की। और प्रीमियम अमाउंट का जो रेट है वो कितना है, 3% पर ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें, हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ कार वो कितनी है, 1 मिलियन रुपीस, 1 मिलियन ये प्राइस है कार की। अब हमें रेट गिवन है डिप्रिशिएट का। तो रेट जो है वो क्या है डिप्रिशिएट का, रेट ऑफ डिप्रिशिएट कि हर साल जो है उसकी कितनी परसेंट वैल्यू कम हो रही है, 5% पर ईयर। हर साल जो है इस कार की वैल्यू 5% जो है वो कम हो रही है। और प्रीमियम का रेट कितना गिवन है ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। प्रीमियम जो है उसका रेट गिवन है, हमें प्रीमियम की अमाउंट फाइंड करनी है 3 सालों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो प्रीमियम का रेट हमें गिवन है, हर साल उसकी 5% वैल्यू कम हो रही है और कार की प्राइस जो है वो इतने थे। अब हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर उसने कितना जो है वो प्रीमियम पे किया, सेकेंड ईयर में कितना प्रीमियम पे किया और थर्ड ईयर में कितना प्रीमियम पे किया। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम निकाल लेते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है जो फर्स्ट ईयर में पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर। देखिए हमने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों सालों का बताना है कि कितना कितना प्रीमियम हमने पे किया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में कितना जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो वो कितना पे करना पड़ेगा, 3% ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, ये हमारी टोटल अमाउंट थी, इसका 3% कितना बनता है मैं फाइंड कर लेता हूँ। 3 डिवाइड बाय 100 करते हैं और मल्टीप्लाई 1 मिलियन से कर लेते हैं। तो कार की जो फर्स्ट ईयर जो मार्केट वैल्यू थी वो क्या थी, 1 मिलियन। फिलहाल उसकी 1 मिलियन ही होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। पहला साल गुजरने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 5% कम होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर जो है उसकी वैल्यू यही रहेगी। हम 3% निकाल लेते हैं इस अमाउंट का। इस अमाउंट का 3% प्रीमियम जो पहले साल हम पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, हम 3 को डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 1 मिलियन से कर देंगे। तो 2 जीरो यहाँ पे कट देंगे, तो हमारे पास जैसे रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय
10,000, ठीक है, तो आ जाएगा 30,000। तो 30,000 रुपीज़ जो है ये हमारा वो प्रीमियम है जो हमें फर्स्ट ईयर पे करना है इंश्योरेंस का। अब नेक्स्ट ईयर जो है, सेकंड ईयर जो है, वो हमने कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। तो सेकंड ईयर जो है उसमें इसकी जो 5% जो है वैल्यू मार्केट से डाउन हो जाएगी। मार्केट से जब इसकी 5% वैल्यू डाउन हो जाएगी तो ये अमाउंट जो है फिर प्राइस से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 5% कम हो जाएगी तो उससे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास सबसे पहले तो प्राइस ऑफ कार थी 1 मिलियन। अब सेकंड ईयर में इसकी प्राइस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, कार की जो वैल्यू है वो सेकंड ईयर में वो कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड कर लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ कार इन सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर में दूसरे साल के बाद उसकी जो कार की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। पहले साल में तो 1 मिलियन थी, ठीक है, जो उसकी प्राइस थी 1 मिलियन थी। अब वो कम हो जाएगी, हर साल उसने कहा कि 5% उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब 100% जो वैल्यू बनती है ना वो कार की बनती है 1 मिलियन, 5% कम हो जाएगी तो अब वो इसका 95% बन जाएगा। 100 के बजाय अब इसकी वैल्यू 5% कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 95%। तो मैं इस वैल्यू का 95% फाइंड कर लेता हूँ और 95 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 मिलियन। इससे मेरे पास इस कार की 5% कम वैल्यू यानी 95% अमाउंट आ जाएगी। इस कार का 95% जो है वो कितना बनता है, तो मैं इस कार की 95% वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। 5% वैसे भी कम हो गए तो 95% हो गया। 95% जो है इस अमाउंट को कितना बनता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जीरोस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 95 और आगे आ जाएगा 1 2 3 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9,50,000। तो 50,000 जो है इस कार की वैल्यू कम हो गई। पहले 1 मिलियन थी, अब 9,50,000 जो है इसकी वैल्यू हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर इसकी 5% वैल्यू कम हो गई है। अब सेकंड ईयर में इस कार की वैल्यू जो है वो 5% कम होके 1 मिलियन से 9,50,000 हो गई, ठीक है। 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, 10 लाख से ये 5% कम होके 9,50,000 हो गई। तो ये कार की वैल्यू है सेकंड ईयर में। अब इस वैल्यू का 3% मैं निकाल लेता हूँ तो ये वो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा जो हमें सेकंड ईयर पे कर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे इन सेकंड ईयर, दूसरे साल जो है वो हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब 3% होगा किसका, इस अमाउंट। तो अब हम लिख लेंगे 3% ऑफ 9,50,000। तो 3 को डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई अब 9,50,000 से करेंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ। अब सेकेंड ईयर मार्केट की वैल्यू ये थी तो हम इसी का 3% फाइंड करें। अब 1 मिलियन का नहीं करना आपने क्योंकि 5% इसकी वैल्यू कम होगी। 5% कम कर दें तो 95% वैल्यू इसकी बनती है इतनी। इसका आप 3% निकालेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे कट देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 9,500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 28,500। तो फर्स्ट ईयर उसने 30,000 प्रीमियम पे किया, सेकेंड ईयर अब 28,500 पे किया क्योंकि पहले साल तो उसकी मार्केट वैल्यू थी 1 मिलियन, उसका बनता है 3% 30,000। सेकेंड ईयर में उसकी मार्केट वैल्यू 5% गिर गई थी तो वो 95% बन गई। 95% बनता है 9,50,000। अब 3% हम इंश्योरेंस निकालते हैं इस अमाउंट की तो वो हमारे पास आती है 28,500, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो है उसको प्रीमियम अमाउंट 28,500 पे करनी पड़ेगी। थर्ड ईयर में कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, अब वैल्यू निकाल लेते हैं कार की थर्ड ईयर में। तो इसी तरह मैं वैल्यू सबसे पहले निकाल लेता हूँ, वैल्यू ऑफ कार इन थर्ड ईयर, ठीक है। तो तीसरे साल जो है वो कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये मजीद 5% कम हो जाएगी। पहले साल तो हमारे पास 1 मिलियन थी, सेकेंड ईयर हमारे पास वैल्यू होगी 9,50,000। अब इसका भी 5% हम कम कर देते हैं तो अब मैं 95% देखें तीसरे साल भी 5% कम हो गया है तो 95% हम निकाल लेते हैं अब इस अमाउंट का यानी 9,50,000 का। अब मैं 9,50,000 का 95% निकाल लेता हूँ तो ये 2 जीरो फिर से कर देंगे और 95 मल्टीप्लाई 9,500 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹9,02500। तो आ जाएगा हमारे पास 9,02,500। अब हमारे पास इसकी वैल्यू मज़ीद कम होगी। अब कार की जो प्राइस जो 1 मिलियन थी वो अब
दो दफ़ा 5% कम होके एक दफ़ा 5% कम हुई तो वो आई 9,50,000 और सेकेंडली फिर कम हुई तो वो आ गई 9,02,500। अब हमने इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका 3% हम निकाल लें, ये वो अमाउंट होगी जो हमने 3% पे करनी है। तो अब मैं लिख लूँगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन थर्ड ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा? 3% ऑफ, अब हम 3% निकाल लेते हैं इस अमाउंट का, ठीक है। तो 3/100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 902,500, ठीक है। तो 3/100 मल्टीप्लाई इस अमाउंट से कर देंगे क्योंकि थर्ड ईयर में इसकी मार्केट वैल्यू अब इतनी होगी। अब इसका 3% निकाल लेंगे, ये वो अमाउंट होगी जो हम थर्ड ईयर में पे करेंगे। तो ये दो दो जीरो कट देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹27,075, ठीक है। थर्ड ईयर में हमें इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसकी इंश्योरेंस का, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर इसकी मार्केट वैल्यू थी 1 मिलियन, जिसका रेट जो है वो 3% था। तो इसका 3% प्रीमियम फर्स्ट ईयर में पे किया, वो बनता है 30,000। फिर 5% जो है इसकी वैल्यू कम होगी हर साल। तो पहले साल कम हुई वैल्यू इसकी, तो 95% इसका बनता है 9,50,000। फिर इसका 3% प्रीमियम निकाला तो सेकेंड ईयर में हमें इतनी इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी पड़ी। फिर 5%, फिर थर्ड ईयर में कम होगी वैल्यू, वो अब होगी 9,02,500। इसका 3% फिर हम निकालेंगे तो थर्ड ईयर में हमें 27,075 रुपीज़ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जो है वो हमने पे किया 30,000, सेकेंड ईयर में हमने पे किया 28,500 और थर्ड ईयर में हमने पे किया 27,075। ये इंश्योरेंस प्रीमियम्स आ जाएंगे तीनों सालों के। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। Sarah insured her car at the rate of 6.5%. The estimated value of the car is rupees 7,50,000. Find the annual premium payable by her, ठीक है। तो सारा ने जो है अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई, ठीक है। उसका रेट जो था वो था 6.5%, ठीक है। ये हमें प्रीमियम का रेट गिवन है और कार की जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो थी हमारे पास ₹7,50,000। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम की अमाउंट। हमें कार की जो वैल्यू है वो गिवन है और इसके अलावा हमें उसका रेट गिवन है, ठीक है, कि एनुअल जो प्रीमियम है उसका रेट क्या होगा। तो ये हमें गिवन है, हमने फाइंड करनी है एनुअल प्रीमियम की अमाउंट। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें रेट गिवन है, रेट जो गिवन है वो हमें गिवन है 6.5%। और फिर इस कार की जो एस्टिमेटेड हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है कार की वो है हमारे पास ₹7,50,000। इसको आप 750,000 भी कह सकते या 7,50,000। तो ये हमें एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है उस कार की। ओके, तो हमने फाइंड करनी है एनुअल प्रीमियम की अमाउंट। तो एनुअल प्रीमियम जो है उसकी अमाउंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एनुअल प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास, हम फाइंड कर लेते हैं। एनुअल प्रीमियम वो आ जाएगा हमारे पास इस अमाउंट का 6.5%, यानी 6.5% किस अमाउंट का, इस अमाउंट का। तो 6.5% ऑफ ₹7,50,000, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें। 6.5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई आप इसको कर लें 7,50,000 से। तो इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दो जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 6.5 इंटू 7,500, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास जो इसका एनुअल प्रीमियम है इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास ₹48,750। तो इतनी रुपीस जो है ये हमारा होगा एनुअल प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें एस्टिमेटेड वैल्यू कार की गिवन थी, उसका एनुअल प्रीमियम का रेट भी गिवन था, हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी। तो हमने इस अमाउंट का 6.5% फाइंड कर लेना है, हमारे पास इसके एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ ₹1,785,000 इन द बैंक, ठीक है। तो एक शख्स जो है उसने 1,785,000 जो है वो अपनी सेविंग जो है बैंक में छोड़ दी, ठीक है। यानी कि उसकी डेथ हो गई है और अब उसके बैंक में जो है इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। डिवाइड द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, अ सन एंड 2 डॉटर्स, ठीक है। तो आपने ये अमाउंट जो कि उसकी डेथ के बाद उसके वारसों को मिलेगी, ठीक है। तो उसके वारिस कौन है, एक उसकी बेवा,
एक उसका बेटा और 2 उसकी बेटी। तो इन सब में जो है ये अमाउंट तकसीम होगी, ठीक है। यानी उसकी डेथ हो गई है, उसके बैंक में इतनी अमाउंट पड़ी है और वो अब उसके आगे उसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो विडो है यानी उसकी जो बेवा है, तो उसकी जो बेवा है उसको और फिर उसके एक बेटे और 2 बेटियों को ये अमाउंट हमने तकसीम करनी। ओके, तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है। टोटल अमाउंट जो बैंक के अंदर हमारे पास है, टोटल अमाउंट सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट जो है वो है हमारे पास ₹1,785,000। ये अमाउंट जो है ये इसके बैंक में मौजूद है। अब ये अमाउंट जो है एक उसकी जो बेगम है यानी बेवा और उसके अलावा उसका एक बेटा है, उसको और फिर 2 बेटियों को तकसीम करना। सबसे पहले जो उसकी बेवा है इसको इसका 1/8 पार्ट मिलेगा, ठीक है। इस अमाउंट का 1/8 पार्ट सबसे पहले बेवा को मिलेगा, बाकी की रकम फिर उसकी औलाद में तकसीम होगी। तो जब भी इस तरह से विरासत में अमाउंट तकसीम होगी, हमारा जो इस्लाम है जो हमें सिखाता है वो विरासत जो है सबसे पहले उसकी बेवा को उसका 1/8 पार्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसकी औलाद में तकसीम होगी, ठीक है। सबसे पहले इस अमाउंट का 1/8 पार्ट जो है वो उसकी बेवा का हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं विडो शेयर निकाल लेता हूँ। विडोज शेयर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1/8 ऑफ दिस अमाउंट। तो 1/8 हम फाइंड कर लेते हैं इस अमाउंट का। तो 1/8 को मैं इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस अमाउंट का 1/8 पार्ट जो है वो निकल आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस अमाउंट से, या आप 1/8 को इससे मल्टीप्लाई कर लें या इस अमाउंट को 8 से आप डिवाइड कर लें, ठीक है। क्योंकि ये 8 जो है ये इससे डिवाइड हो रहा है। ये अमाउंट 1 से होगी तो यही अमाउंट आ जाएगी, इसको फिर 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ₹2,23,125। तो ये अमाउंट जो है ये इसकी बेवा को मिलेगी। इस अमाउंट का 1/8 जो है वो बनता है हमारे पास ₹2,23,125, ठीक है। ये अमाउंट जो है सबसे पहले इसकी बेवा को मिलेगी। ओके, अब जो है रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी। सबसे पहले इस अमाउंट का 1/8 पार्ट इसकी बेवा को मिल गया, बाकी की जो अब बच जाएगी वो अब औलाद में तकसीम होगी। तो बाकी कितनी बच जाएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, इस अमाउंट से मैं ये अमाउंट माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 178,500, इसमें से माइनस कर लेंगे हम 223,125। तो इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इस अमाउंट को, ठीक है। तो टोटल अमाउंट से ये विडो का जो शेयर था वो हम माइनस कर देते हैं, तो बाकी आ जाएगी हमारे पास ₹1561875, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग। तो 1,561,875 इतनी रुपीज़ जो है ये अब बाकी रह जाएंगी। अब ये जो है इसके एक बेटे और 2 बेटियों में तकसीम करना है। तो हम यहाँ पे इनकी रेशोज लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेशो जो है वो किस तरह से होगी, बेटे का डबल हिस्सा होगा और जो डॉटर है उसका सिंगल पार्ट होगा। सन जो है उसकी रेशो 2 होगी और डॉटर की 1 होगी, ठीक है। यानी 2 डॉटर्स का जो शेयर होगा वो एक सन के शेयर के बराबर होगा, ठीक है। इसकी रेशो मैं यहाँ पे लिख, तो आ जाएगा रेशो ऑफ, तो रेशोज ऑफ शेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सन रेशो डॉटर 1 रेशो डॉटर 2। तो सन का जो शेयर होगा वो होगा 2, डॉटर 1 जो है इसका शेयर होगा 1 और डॉटर 2 जो है इसका भी शेयर होगा 1। एक शेयर अगर डॉटर का है तो सन का उससे डबल होगा। तो ये जो है इस रेशो से हम ये अमाउंट शेयर करेंगे। अब इन सारों की रेशो का सम क्या आ जाएगा, 2 1 और 1 ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो भी मैं फाइंड कर लेता हूँ। सम ऑफ रेशो आ जाएगी हमारे पास 2 + 1 + 1, ये आ जाएगी हमारे पास 4। सम ऑफ रेशोज क्या आ जाएगी 4। अब हम शेयर निकाल लेते हैं बेटे का भी और बेटी का। तो शेयर ऑफ सन सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो शेयर ऑफ सन वो आ जाएगी हमारे पास सन की रेशो यानी कि 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है हमारे पास 4, ठीक है। सन की रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस अमाउंट से, तो 1561875, ठीक है। इससे हम अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सन की रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई दिस अमाउंट, ये जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे पहले तो इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, और अब इस अमाउंट को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास ₹780,937.5, इतनी अमाउंट जो है ये आ जाएगी हमारे पास सन का शेयर।
तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे इसके बेटे का शेयर। तो डॉटर का कितना शेयर आ जाएगा वो भी हम फाइंड कर, डॉटर का शेयर हम लिख लेते हैं। डॉटर शेयर आ जाएगा हमारे पास, देखें डॉटर 1 जो थी उसका शेयर है 1, ठीक है, और डॉटर 2 का भी 1 है, तो इन दोनों का होगा सेम ही, तो हम एक डॉटर का फाइंड कर लेते हैं, वही हमारे पास सेकंड डॉटर का। तो एक डॉटर जो है इसका फाइंड कर लेते हैं, डॉटर 1 का, उसका जो शेयर है उसकी रेशो है 1, 1 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो यानी 4 से, और मल्टीप्लाई इसी अमाउंट से हम कर देंगे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी ये अमाउंट, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 1561875। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको 4 से आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ₹390,468.75। तो ये अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डॉटर 1 का शेयर, और डॉटर 2 जो है उसका भी शेयर इतनी ही अमाउंट होगी, क्योंकि ये सेम हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। इसकी भी रेशो 1 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉटर 2 का शेयर भी यही आ जाएगा। तो डॉटर 2 शेयर जो है इसको हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी डॉटर 2 का शेयर हो जाएगा, इसकी भी यही अमाउंट आ जाएगी। तो वो भी मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ₹390,468.75, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी तरीके से निकलेगा, तो इसको मैंने डायरेक्टली ही यही अमाउंट लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये अमाउंट शेयर करेंगे, ये अमाउंट जो है ये तकसीम करेंगे। सबसे पहले टोटल अमाउंट जो थी उसमें से 1/8 पार्ट जो है वो हमारी बेवा का होगा। अब ये अमाउंट जो है ये हम इससे निकाल लेते हैं, बाकी आ जाएगी हमारे पास ये अमाउंट। इसको अब आपने एक सन और 2 डॉटर्स में शेयर करना है। सन का जो शेयर होगा वो 2 होगा और डॉटर का शेयर 1 होगा। ये इनकी रेशियोज होगी, इनकी सम ऑफ रेशो फाइंड कर लें। अब शेयर ऑफ सन निकाल लें, इसकी रेशो 2 थी, 2 को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई इस अमाउंट से कर दें, ये आ जाएगा सन का शेयर। इसी तरह से डॉटर 1 का शेयर कैसे आएगा, डॉटर 1 की रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई दिस अमाउंट, ठीक है, जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास ये अमाउंट। अब चूंकि डॉटर्स का शेयर सेम होगा तो जितना डॉटर 1 का शेयर होगा उतने ही डॉटर 2 का शेयर होगा, क्योंकि इनकी रेशो सेम है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन 6 मैं रीड कर लेता हूँ। द एनुअल प्रॉफिट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस इज ₹657,000। तो एक ऑनलाइन बिजनेस का जो हमारा प्रॉफिट है वो है हमारे पास ₹657,000, ठीक है। ये अमाउंट जो है ये हमारा प्रॉफिट है, मुनाफा है। दिस ऑनलाइन बिजनेस वाज इनिशिएटेड बाय 3 फ्रेंड्स हु इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। ये जो बिजनेस है ये अब 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया, और इन तीनों का जो शेयर है वो क्या है, सेम है, यानी 3 दोस्तों ने जो है मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इन तीनों का शेयर बराबर है, तीनों का इक्वल शेयर। तो हाउ मच डज ईच फ्रेंड गेट एनुअली, ठीक है। तो अब हर दोस्त जो है वो सालाना कितना प्रॉफिट लेगा, ठीक है। प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है, ये तीनों में डिवाइड करना है, तीनों का शेयर इक्वल है, हमने ये अमाउंट तीनों दोस्तों में डिवाइड करनी है। इसको मैं जल्दी से सॉल्व करूँ तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले देखें हमारे पास गिवन है एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल जो है साल का जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास ₹657,000। ये प्रॉफिट जो है ये अब तीनों दोस्तों में तकसीम कर, तीनों दोस्तों का शेयर सेम है तो ये तीनों दोस्तों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनका शेयर जो है इसकी रेशो भी मैं लिख लेता हूँ, रेशो ऑफ शेयर्स। शेयर्स की रेशो क्या है, 1:1:1, यानी सबकी इक्वल है तो 1:1:1 रेशो आ जाए। अब ये अमाउंट हमने तीनों में तकसीम करनी है तो हम शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी एक भी शख्स का शेयर निकाल लें, क्योंकि तीनों में सेम हमने अमाउंट तकसीम करनी है, तो किसी एक का शेयर निकाल लें, वही सबका शेयर होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी सम ऑफ रेशो भी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। सम ऑफ रेशो आ जाएगा 1 + 1 + 1 आ जाएगा 3। तो अब हम शेयर निकाल लेते हैं किसी भी एक पर्सन का, ठीक है। तो 1 शेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक शेयर कितना आ जाएगा ये मैं फाइंड कर लेता हूँ, इतना ही जो है शेयर बाकियों का भी होगा। तो 1 शेयर आ जाएगा हमारे पास, किसी भी एक शख्स की रेशो ले लें, फर्स्ट करें हम फर्स्ट पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो सारों की रेशो सेम ही है, ठीक है। तो 1 ले लेंगे डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, टोटल 3 लोग थे तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1/3, ठीक है। ये इनकी रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इस अमाउंट से 657,000। सिंपली इस अमाउंट को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹219,000। तो 219,000 जो है ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी एक शेयर, बाकी के 2 जो है उनका भी यही शेयर। तो यही अमाउंट हमने फाइंड कर ली थी।
हर शख्स का प्रॉफिट कितना होगा, वो इतना होगा। ठीक है, ये अमाउंट थी, 3 लोगों में तकसीम करनी थी, तो सिंपली आप इसको 3 से भी डिवाइड कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रॉपरली अगर करें तो इसकी रेशो लिखें, सम ऑफ रेशो, फिर आप 1/3 करके इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, तो इस अमाउंट का 1/3 जो है वो इतना बन, तीनों को बराबर तकसीम हो रहा है क्योंकि रेशो सेम है इनकी। तो यही अमाउंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों दोस्तों में बराबर तकसीम। इतना ही प्रॉफिट जो है ये फर्स्ट पर्सन का होगा, इतना ही प्रॉफिट सेकंड, और इतना ही प्रॉफिट थर्ड पर्सन का होगा। ओके, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूँ। नुज़रत एंड समाना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो नुज़रत और समाना जो है उन्होंने जो है एक पार्टनरशिप शुरू की। ठीक है, शराकत दारी जिसको कहते हैं। ठीक है, कि मिल के कोई कारोबार शुरू करना विद इक्वल इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, और उस कारोबार में उन्होंने बराबर रकम जो है इन्वेस्ट की। ठीक है, इन्वेस्ट यानी कि कारोबार के अंदर रकम लगाना। तो स्टार्ट में आपको पता है कारोबार स्टार्ट करें तो उसमें पहले पैसे को इन्वेस्ट करें, रकम लगाई जाती है। ठीक है, कारोबार को खड़ा किया जाता है, तो उन्होंने जो है इक्वली अमाउंट इन्वेस्ट की है। तो अगर नुज़रत जो है वो ₹5,47,350 इतनी अमाउंट जो है वो साल के बाद प्रॉफिट रिसीव करती है। ठीक है, यानी इतना हिस्सा उसके प्रॉफिट का बनता है, साल के बाद का इतना प्रॉफिट बनता है। तो आपने बताना है कि टोटल प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो। दोनों का शेयर सेम है, एक का प्रॉफिट बता दिए, हमने टोटल जो है प्रॉफिट बता। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नुज़रत का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो नुज़रत प्रॉफिट अमाउंट कितनी आ जाएगी। तो नुज़रत जो है इसकी प्रॉफिट की अमाउंट हमें गिवन है 5,47,350। ठीक है, इतनी रुपीज़ जो है ये इसका प्रॉफिट है। अब आपने बताना है कि दोनों का प्रॉफिट मिला के कितनी अमाउंट बन जाएगी। एक का हमें गिवन है, दोनों का मिला के कितनी अमाउंट बनेगी। अब याद रखिएगा नुज़रत की और समाना जो है इन दोनों का जो बिजनेस का शेयर है वो इक्वल है, यानी दोनों ने इक्वली इन्वेस्ट किया। तो जितना प्रॉफिट नुज़रत का होगा इतना ही प्रॉफिट जो है ये समाना का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इतना ही प्रॉफिट जो है वो समाना को भी मिले। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो हम इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का शेयर इक्वल है, तो इतना जो है अगर नुज़रत का प्रॉफिट है तो सेम प्रॉफिट जो है वो समाना का भी हो। तो इसको सिंपली आप नंबर ऑफ शेयर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों का प्रॉफिट मिला के हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5,47,350 इंटू 2। इसी अमाउंट को हम अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹1,094,700। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,94,700। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इनके टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नुज़रत और समाना ने मिलकर कारोबार शुरू किया, साल बाद जो है इतना प्रॉफिट अगर नुज़रत को होता है, क्योंकि दोनों का शेयर सेम था, इसी अमाउंट को डबल कर दें। ठीक है, या 2 से मल्टीप्लाई कर, इतना ही नुज़रत का है इतना ही समाना का होगा, दोनों को मिला के हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतनी अमाउंट आ जाएगी दोनों के प्रॉफिट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। अ मैन बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है, तो एक शख्स ने जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया और उसका रेट जो है वो क्या था, 3%। इफ ही पेज एन इक्वल प्रीमियम ऑफ ₹26,400, हाउ मच डिड ही पे टू बाय द पॉलिसी। ठीक है, तो अगर वो प्रीमियम अमाउंट पे करता है ₹26,400, तो उसकी टोटल इंश्योरेंस की अमाउंट क्या होगी। यानी हमें प्रीमियम का रेट भी गिवन है, हमें प्रीमियम की अमाउंट भी गिवन है, हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट उसकी कितनी होगी। तो रेट मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। इंश्योरेंस का जो रेट था प्रीमियम का वो था हमारे पास से 3%। ठीक है, 3% जो है इसका रेट था। अब हम लिख लेते हैं इसका एनुअल प्रीमियम। ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम जो है इसकी अमाउंट जो है वो हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम जो है वो बनता है हमारे पास ₹26,400। ठीक है, ये हमारा जो है एनुअल प्रीमियम बनता है। हमने इंश्योरेंस की अमाउंट फाइंड करनी, इंश्योरेंस अमाउंट ये हमने फाइंड करनी। तो इंश्योरेंस अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद देखें हम अब इंश्योरेंस की अमाउंट फाइंड करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम
एनुअल प्रीमियम फाइंड करते थे, ठीक है, उसमें हमें इंश्योरेंस की अमाउंट जो है ये दी होती थी, लेकिन अब इंश्योरेंस की अमाउंट फाइंड करनी है, हमें एनुअल प्रीमियम की अमाउंट गिवन। तो एनुअल प्रीमियम का फार्मूला जो था वो था हमारे पास एनुअल प्रीमियम जो था उसका फार्मूला था हमारे पास हमारा रेट यानी 3 डिवाइडेड बाय हम करते थे 100 से और मल्टीप्लाई कर लेते थे किससे, इंश्योरेंस की अमाउंट से, ठीक है। ये हम फार्मूला यूज करते थे लास्ट क्वेश्चंस में इंश्योरेंस की अमाउंट से एनुअल प्रीमियम फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एनुअल प्रीमियम गिवन है इंश्योरेंस की अमाउंट। एनुअल प्रीमियम हमें क्या गिवन है, 26,400, ठीक है। ये एनुअल प्रीमियम हमें गिवन था, वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, इक्वल्स टू 3/100 इंटू IA यानी इंश्योरेंस अमाउंट, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब होगा क्या, एनुअल प्रीमियम जो है वो हमें यहाँ पे गिवन था, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इक्वल्स टू 3/100 मल्टीप्लाई इंश्योरेंस अमाउंट आ जाएगी। अब ये फाइंड करनी है, ये 3/100 जो है ये दूसरी तरफ जाके 100/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके ये 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी ऊपर से ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर, ठीक है। डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/100 इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके 100/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 26400 और 2 जीरो जो है इसके साथ और आ जाएंगे डिवाइड बाई 3 और इस तरफ आ जाएगी हमारे पास इंश्योरेंस। ओके, तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो 880000 ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इंश्योरेंस की अमाउंट। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगी हमारे पास इंश्योरेंस की अमाउंट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 880,000 रुपीज़ जो है ये टोटल इंश्योरेंस की अमाउंट थी, जिसका 3% बनता है ये अमाउंट। तो ये स्टूडेंट हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। मिस्टर जुबैर लेफ्ट 3 सन एट हिज हाउस। तो मिस्टर जुबैर जो है वो अपने 3 वारिस बेटे जो हैं वो पीछे छोड़ गए हैं, ठीक है, यानी उनकी डेथ हो गई और उनके पीछे 3 बेटे हैं। हिज वाइफ वाज प्रीवियसली डिसीज, ठीक है, और उसकी जो बेगम है वो पहले ही वफात पा चुकी, यानी उसकी कोई विडो वगैरह नहीं है। If each son gets rupees 782,500 from Mr. Zubair's saving, how much saving did he leave? ठीक है, तो अगर हर सन जो है, हर बेटा जो है वो कितना शेयर लेता है, 782,500, इतनी रुपीज़ जो है अगर हर सन जो है वो शेयर लेगा, तो आपने बताना है कि वो टोटल कितनी अमाउंट जो है वो अपनी विरासत में छोड़ के गया। मिस्टर जुबैर के 3 बेटे थे जो उनकी वफ़ात के बाद जो उनके वारिस थे, और बेगम जो है वो उनकी पहले ही वफ़ात पा चुकी हैं, यानी कि वो सारा शेयर अब उनके बेटों में तकसीम होगा, ठीक है। और बेटे जो है वो कितना शेयर लेंगे, 7,82,500, ठीक है। ये इतना शेयर जो है हर बेटा लेगा, तो आपने बताना है कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी वो छोड़ के गए। तो ये हमने टोटल अमाउंट जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ सन। तो उनके बेटे कितने थे, 3, और हर बेटे को कितना शेयर मिल रहा था, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शेयर ईच सन गेट। तो हर बेटा जो है वो कितना शेयर लेगा वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो है 7,82,500 रुपीज़। इतनी अमाउंट जो है वो हर बेटा जो है वो शेयर ले रहा है। कितने बेटे हैं, 3। अब देखें उसकी बेवा नहीं है, तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो उसके बेटों में शेयर होगी। तो 3 बेटे हैं, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो जितना एक सन का शेयर होगा इतना ही बाकी 2 बेटों का भी शेयर होगा। अगर एक बेटे का शेयर अगर इतनी अमाउंट है 7,82,500, तो बाकी 2 की भी इतनी अमाउंट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, हम इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीनों बेटे थे, तीनों में बराबर अमाउंट तकसीम हुई थी, तो इसी को 3 से करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसको हम अमाउंट को अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास ₹2,347,500। तो हमारे पास 2,347,500 रुपीज़ जो है ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। यानी इतनी अमाउंट थी
बेगम उनकी वफात पा चुकी थी। ये अमाउंट जो है ये तीनों बेटों में तकसीम हुई थी, तो तीनों में बराबर बराबर तकसीम करें तो हर बेटे को इतना शेयर जो है ये जाएगा। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। तो यही अमाउंट तीनों बेटों में तकसीम होगी, इसी को 3 से करेंगे, तीनों बेटों का जो शेयर था वो सारा हमारे पास आ जाएगा। तो ये वो विरासत थी, जो तीनों बेटों में इक्वली शेयर हुई थी, वो इतनी अमाउंट बनती है पर सन। ओके, तो ये था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, और क्वेश्चन 10 में रीड कर लेता हूँ। मारिया लीव्स रुपीज 12,850,000 टू हर 3 हर्स। तो मारिया जो है वो 12,850,000 जो है वो अपने 3 वारसों के लिए छोड़ गई, ए बी एंड सी। उसके वारसों का जो नाम है वो गिवन है ए बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू हर दिस अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। हाउ मच डज ईच हेयर रिसीव। ठीक है, तो मारिया के अकॉर्डिंग जो है ये जो इसकी विरासत है वो तकसीम होगी तीनों जो इसके वारिस हैं किस रेशो से, 4:3:3 से। तो रेशो भी गिवन है जो कि मारिया खुद तय करके गई थी। ठीक है, कि अब इसके वारसों को इस रेशो के साथ जो है ये जायदाद तकसीम होनी, ये अमाउंट तकसीम होनी चाहिए। तो इस अमाउंट को आपने अब इसी रेशो से तीनों वारसों में तकसीम करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टोटल जो है हमें अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट वो हमें गिवन है 12,850,000। ठीक है, ये अमाउंट जो है ये अब तीनों जो इसके वारिस हैं इनमें हमने तकसीम करनी है। रेशो ऑफ शेयर कितनी है, रेशो ऑफ शेयर्स, तो रेशो ऑफ शेयर्स गिवन है हमें ए रेशो बी रेशो सी, वो हमें गिवन है 4:3:3। तीनों वारसों की जो शेयर्स की जो रेशो है वो हमें गिवन है। तो ए रेशो बी रेशो सी गिवन है 4:3:3। तो अब हम सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रेशियो जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 + 3, तो आ जाएगा हमारे पास 10। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ सी। तो ए शेयर आ जाएगा हमारे पास, तो वारिस जो ए है उसका शेयर आ जाएगा हमारे पास, उसकी रेशो है हमारे पास 4। तो सिंपली 4 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो यानी 10 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इस अमाउंट से। ठीक है, तो आ जाएगा 12850,000। ठीक है, तो 12,850,000। ओके, तो अब ये एक ज़ीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब बाकी की जो अमाउंट है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास ₹514,000, तो आ जाएगा 5,140,000 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट जो है ये अब जो है हमारे जो वारिस ए था उसको मिलेगा। ए का शेयर आ जाएगा ₹5,140,000। ओके, अब बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी का शेयर जो है वो आ जाएगा, बी की जो रेशो है वो हमारे पास 3 डिवाइड में हम करेंगे 10, मल्टीप्लाई हम इसी अमाउंट से करें। तो सेम आपने इसी मेथड से बाकियों की अमाउंट भी फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो अब ये ज़ीरो जो है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखें अब हम 1285000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़ीरो जो है ये हमारा कट चुका है, तो इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹3855,000। तो हमारे पास आ जाएगा 3,855,000, ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास बी का शेयर। ओके, अब सी का शेयर भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखें सी शेयर वो आ जाएगा, देखें अब सी की रेशो बिल्कुल सेम है बी के रेशो वाली। ठीक है, तो इसकी रेशो भी 3 है, तो इधर भी हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हम इसी अमाउंट से करेंगे, और इधर भी हमारे पास इसी तरह 0 0 से कट जाएगा, और यही अमाउंट 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी ₹3855,000। ठीक है, तो इसका शेयर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से तीनों का शेयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यही अमाउंट जो है ये तीनों की हमने फाइंड करनी। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल अमाउंट हमें गिवन है, ए बी सी तीनों का शेयर भी गिवन है, इसी की सम ऑफ रेशियो निकाल के और इस तरह से हम इन तीनों का शेयर फाइंड कर लेंगे। तो ये था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूँ। 2 ब्रदर्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, तो 2 भाइयों ने एक कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया और उनकी जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट की वो है 5:3। ठीक है, देयर बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹413,007 रुपीज़। ठीक है,
तो दोनों भाइयों ने जो है ये एक मुनाफा कमाया, ठीक है, कितना 4,13,700, ठीक है। आप इसको लैक्स में भी पढ़ सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली पढ़ लें 413,700। इतनी अमाउंट जो है वो उन्होंने मुनाफा कमाया एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी मंथ के आखिर में। तो ये मंथ के आखिर में इन्होंने जो है फ़ायदा कमाया। हाउ मच डिड ईच ऑफ देम रिसीव, तो आपने बताना है इनके पार्टनरशिप की जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट जो है दोनों में कितना कितना तकसीम हो गया। तो टोटल जो प्रॉफिट है सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज़ 4,13,700। ओके, तो ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हमने इसको तकसीम करना है। तो इन्वेस्टमेंट की रेशो जो है वो हमें गिवन है। इन्वेस्टमेंट रेशो दोनों भाइयों के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ब्रदर 1 जो है उसकी रेशो है 5 और ब्रदर 2 जो है उसकी रेशो है हमारे पास 3। तो 5:3 ये हमें दोनों भाइयों की रेशो गिवन है, ठीक है। इनकी सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो आ जाएगा हमारे पास 5 + 3 = 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रेशो। अब हम शेयर निकाल लेते हैं दोनों भाइयों का। तो ब्रदर 1 शेयर आ जाएगा हमारे पास, ब्रदर 1 शेयर वो आ जाएगा हमारे पास। इसकी रेशियो जो है वो है 5 डिवाइड बाय करेंगे 8 और मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से, ठीक है। तो 413,700, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 258,562.5। इतनी रुपीज़ अमाउंट जो है ये हमारे पास ब्रदर 1 का शेयर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बनता है 2,58,562.5 रुपीज़। ये आ जाएगा सो हमारे पास ब्रदर 1 के प्रॉफिट का शेयर। अब हम ब्रदर 2 के प्रॉफिट का शेयर भी निकाल लेते हैं। ब्रदर 2 शेयर, ठीक है। ब्रदर 2 का जो शेयर है इस प्रॉफिट में वो बनता है, इसकी जो रेशो है वो है 3 डिवाइड सम ऑफ रेशो, यानी 8 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको हमारी प्रॉफिट की अमाउंट से, ठीक है। तो 413,700 से। ओके, तो अब इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लें। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 155,137.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा सो हमारे पास 1,55,137.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये रुपीज़ के अंदर हमारे पास इतना प्रॉफिट। ओके, तो ये था स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रॉफिट गिवन था, इनकी रेशियो भी गिवन थी। हमने इनकी रेशियो से इनका प्रॉफिट जो है उसके शेयर फाइंड कर लिया, उसके प्रॉफिट का जो शेयर है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमने जो है सिंपली इनके प्रॉफिट का जो शेयर है उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। और टोटल अमाउंट ऑफ ₹750,000 वाज इन्वेस्टेड बाय ABC टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। तो 3 इन्वेस्टर हैं A, B एंड C। उन्होंने टोटल जो अमाउंट है 750,000 जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट किए, ठीक है। उनकी टोटल अमाउंट हमें गिवन है। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में A, B एंड C रिसीव प्रॉफिट। और महीने के आखिर में उन्होंने प्रॉफिट रिसीव किया A, B और C ने। और उनका जो प्रॉफिट है वो है सबसे पहले 29,680 और बी का जो प्रॉफिट है वो है 44,520, 37,100। तो ये ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है एक माह के बाद। फाइंड आउट द अमाउंट ईच पार्टनर इन्वेस्टेड, तो आपने बताना है इन्होंने इस कारोबार में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता है लेकिन हर एक की हमने अलग अलग बतानी है, किसने कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए। टोटल हमें पता है, हमने उनकी स्पेसिफिक अमाउंट बतानी है, ठीक है, ए बी और सी की, कि उन्होंने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और हमें जो गिवन है उनका जो फर्स्ट मंथ के बाद जो प्रॉफिट है ना वो गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है तीनों की वो कितनी है, वो है हमारे पास ₹750,000। इतनी जो है इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद एक माह बाद इन्होंने प्रॉफिट जो है वो रिसीव किया। तो प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए बी और सी का। तो प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो इन तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। वो है हमारे पास सबसे पहले जो है इसका प्रॉफिट है ₹29,680। फिर सेकंड जो है इसका है हमारे पास 44,520।
और थर्ड वन का है 37,100। ये जो है इनके प्रॉफिट्स के शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इनके प्रॉफिट्स हैं इनसे सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो फाइंड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट्स तीनों के गिवन हैं इसको सिंप्लीफाई करके इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं कि किस रेशो से इन्होंने इन्वेस्ट किया। हमें प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है, ठीक है, एक मंथ के बाद होने वाले प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है, इसी अमाउंट से हम इसकी रेशो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कुछ रेशोज की शक्ल में लिख लेता हूँ, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी। तो यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएंगे 29680, रेशो बी हमें गिवन है 44520 और रेशो 37100। तो अब यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी कटिंग करते हैं और कटिंग करके हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इससे हमारे पास इनकी शेयर की रेशो आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तीनों के सबसे पहले जीरो कट जाएंगे, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 29680 रेशो 4452 और रेशो 3710। अब देखिए तो ये सारे ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनको मैं अब डिवाइड करूंगा 2 से। तो 2 से अगर इनकी कटिंग करें तो आ जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16 एंड 2 4 8, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 2 4, 2 2 4, देखिए 5 है तो 2 2 4 और 5 से 1 बचेगा, वो 2 के साथ मिलके 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 1 2, 2 1 2, ये 3 है, 1 आगे जाएगा तो 17 हो जाएगा, 2 8 16 और ये 17 है, 1 आगे जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 आगे 0 के साथ 10 हो जाएगा और 2 5 10। तो ये कटिंग हो जाएगी इन तीनों की 2 से। अब हम इनकी कटिंग करते हैं नेक्स्ट किसी नंबर से। तो इनकी कटिंग जो है ये अब 7 से हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी 7 से कटिंग कर रहा हूँ। पहले 2 से कटिंग की, ये यहाँ पे मेंशन भी करता जा रहा हूँ, पहले 2 से कटिंग करनी है फिर आपने 7 से कटिंग करनी है। 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, फिर 7 3 21, 22 है, 1 आगे जाएगा 12 हो जाएगा, 7 1 7, 12 में से 7 माइनस करें तो 56 और आ जाएगा 7 8 56। इसके बाद देखें तो फिर इसकी कटिंग करते हैं 7 से। 7 2 14 और 4 बचेगा, 4 एंड 5 45, 7 6 42 और 3 बचेगा और 3 एंड 5 35, 7 5 35। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से। अब ये तीनों नंबर्स 53 से डिवाइड हो रहे हैं। 53 एक प्राइम नंबर है। देखिए ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, यहाँ पे कटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये 53 एक प्राइम नंबर है, इससे ये तीनों डिवाइड होंगे। 53 जो है ये 212 से डिवाइड होके आ जाएगा 4, इसको हम 53 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 और इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ए बी और सी की रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। इन्हीं की प्रॉफिट की अमाउंट को कटिंग करके हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब ये जो रेशो आई है इसका सम ऑफ रेशो भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रेशो वो आ जाएगी हमारे पास 4 + 6 + 5, 4 + 6 10 + 5 आ जाएगा हमारे पास 15। अब हमारे पास इनकी रेशो भी आ गई है, इनकी सम ऑफ रेशो भी आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है। इसी को हम अब रेशोज के जरिए तीनों की इन्वेस्टमेंट का शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए की इन्वेस्टमेंट फाइंड करता हूँ। ए इन्वेस्टेड कितनी अमाउंट है, इसकी जो रेशो है वो है 4, डिवाइड बाय कर लेंगे 15 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 750,000 से। ये टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। ये तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट से हमने इनकी रेशो निकाली। इस रेशो से अब हम इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट से हर एक की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालें। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए इन्वेस्टेड इक्वल्स टू 4/15, 4 इसकी रेशो ए की, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 15 मल्टीप्लाई बाय 750,000। तो अब देखें यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड कर ले तो आ जाएगा हमारे पास ₹200,000। तो ₹2 लाख या ₹200,000 दोनों तरीकों से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बी की इन्वेस्टेड अमाउंट निकालते हैं। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्टेड उसकी रेशियो है 6 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 75000 से। तो अब इसको 6 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹3 लाख, ठीक है। ये शेयर आ जाएगा बी का, ठीक है। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी इन्वेस्टेड आ जाएगा, सी की जो रेशियो है वो है 5 को 15 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 750,000 से करेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹250,000 या
2,50,000। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास तीनों की इन्वेस्टेड अमाउंट। ए की अमाउंट है 2 लाख, बी की है 3 लाख और सी की है 2,50,000। ये अमाउंट जो है इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया है, जो टोटल मिला के बनती है 750,000। तो ये क्वेश्चन था, हमें इस तरह से फाइंड करना था, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट गिवन थी, हमने तीनों की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी थी। तो एक मंथ के बाद उनका जो प्रॉफिट था उसकी अमाउंट गिवन थी, उसी को हमने सिंप्लीफाई किया, इसकी कटिंग करके हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली रेशियोज की, तो वो आ गई रेशो 4:6:5। इसी की सम ऑफ रेशियो किया। अब रेशियोज गिवन है तो इस टोटल इन्वेस्टमेंट की हमने शेयर्स निकाले, ठीक है, कि एक इन्वेस्टेड अमाउंट इतनी हो जाएगी, इसी की रेशियो को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करके टोटल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 2 लाख। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, इसकी रेशियो को यूज करते हुए, सी का इसकी रेशियो को यूज करते हुए इसकी भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों की इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाए। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2D के, ठीक है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।